मैं रश्मि स्वागत करती हूँ मेरे अपने YouTube चैनल पे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक न्यू वीडियो। उसमें मैं बनाने वाली हूँ कुर्ती की डिज़ाइन जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है और पहनने के बाद उसका लुक भी स्टाइलिश लगता है। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। तो देखिए इस तरह का मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसमें कितने प्यारे फ्लावर प्रिंट है। मैंने ये फैब्रिक 2.5 मीटर लिया है और कॉटन का फैब्रिक है। तो आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हो, इस तरह की कुर्ती बनाई है मैंने। तो देखिए कितनी स्टाइलिश लग रही है ये कुर्ती। और इस वीडियो में मैंने कुर्ती की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अब सबसे पहले हमें 2.5 मीटर मेन फैब्रिक लेना है, 1 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक और लेस लेनी है। अब हमें कुर्ती के अपर पार्ट की कटिंग करने के लिए लाइनिंग का फैब्रिक लेना है। तो फैब्रिक मेरा 2 फोल्ड है। कुर्ती की अपर पार्ट की लेंथ रखी है मैंने 16 इंच। अब हमें चौड़ाई के हिसाब से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो हमें चेस्ट का 4th पार्ट करना है, उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चौड़ाई रखी है 10.5 इंच। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है और अब कटिंग करने के बाद हमारा ये फैब्रिक 4 फोल्ड हो जाएगा। अब हमें फोल्डेड साइड हमारे साइड रखनी है और ओपन साइड है वो सामने की ओर। अब मैंने शोल्डर लिए हैं 6.5 इंच। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अब हमें आर्म होल भी 6.5 इंच ही लेने हैं। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट करना है, उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का रखना है। सेम उसी तरह से कमर का 4th पार्ट करके हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का रखना है। तो कमर की चौड़ाई आ रही है 8 इंच, उसमें हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का लेना है। अब हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें आर्म होल की गोलाई का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए 1.5 इंच पर निशान लगाकर राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। और अब हमें फ्रंट साइड का आर्म होल का शेप बना लेना है। इस तरह से मैंने दोनों शेप ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें गले की मार्जिन कर लेनी है। तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच। बैक साइड का गला रखना है हमें 2.5 इंच। तो इस तरह से चौरस बॉक्स बनाकर गले का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमें फ्रंट साइड का गला रखना है 6 इंच। 6 इंच पर निशान लगाकर हमें वी नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने गले का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने कटिंग कर ली है। अब बैक साइड को हटाकर फ्रंट साइड के आर्म होल की और गले की कटिंग कर लेनी है। मैंने मेरे चैनल पे कुर्ती के फ्रंट नेक का वीडियो अपलोड किया है, तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके आप देख सकते हो। तो मैंने कटिंग कर ली है और हमारा नेक कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है उसमें हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। जो हमारी फोल्डेड साइड है उस साइड हमें निशान लगाना है। अब हमें इस तरह से गोलाई देते हुए शेप बना लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद हमारा ये फ्रंट साइड कुछ इस तरह से दिखेगा और बैक साइड हमें नीचे से सीधा ही रखना है। अब हमें मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें कुर्ती की घेरे की कटिंग कर लेनी है। तो उसके लिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। तो मेरी कुर्ती की फुल लेंथ है 45 इंच। तो उसमें हमें अपर पार्ट का 16 इंच कट कर लेना है। तो फैब्रिक के एंड से हमें 45 इंच पर मेजरमेंट को रखते हुए ऊपर 16 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगा लेने के बाद स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने कटिंग कर ली है। तो इस पूरे फैब्रिक में हमें प्लीट्स लेनी है। तो कुछ इस तरह से हमें पूरे फैब्रिक में प्लीट्स ले लेनी है। अब हमें एक साइड को हटाकर एक साइड को लेनी है। फैब्रिक को अच्छे से 2 फोल्ड कर लेना है। अब हमें फ्रंट साइड को इसके ऊपर रखना है और 2.5 इंच पर निशान लगाना है।
अब हमें 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से राउंड में हल्का सा शेप ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें पूरे फैब्रिक में प्लीट्स लेनी है। अब हमें इसके ऊपर अपर पार्ट को अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से अपर पार्ट इसके ऊपर अटैच होगा। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। उसके लिए फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड में रख लेना है। अब ओपन साइड है वो सामने की ओर रखनी है और फोल्डेड साइड है वो हमारे साइड। अब मैंने स्लीव की लेंथ ली है 16 इंच। तो 16 इंच पर हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब हमें ऊपर से 3 इंच पर नीचे डाउन करते हुए एक निशान बना लेना है। अब चौड़ाई ली है मैंने 8.5 इंच। अब हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें स्लीव के बॉटम पार्ट का मार्क कर लेना है। 6 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है, साथ में मैंने लाइनिंग के फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है। अब हमें गले को रेडी करने हैं। तो उसके लिए मेन फैब्रिक को नीचे और लाइनिंग के फैब्रिक को ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। और सेम उसी तरह से हमें बैक साइड के गले को भी रेडी करना है। तो मैं दोनों को रेडी करके बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के नेक को रेडी कर लिए हैं। और अब हमें इसमें प्लीट्स लेनी है। अब हमें फैब्रिक को सेंटर से पकड़ते हुए अपर पार्ट के ऊपर रखना है। दोनों की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है और पिन लगाकर अटैच कर लेना है। और अब हमें दोनों साइड प्लीट्स लेनी है। तो इस तरह से हमें पूरे पार्ट में प्लीट्स ले लेनी है। और सेम उसी तरह से हमें बैक साइड में भी प्लीट्स ले लेनी है। तो इस तरह से पूरे में हमें छोटी छोटी प्लीट्स ले लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से पिन से अटैच कर लिया है। तो हमें यहाँ से प्लीट्स लेना स्टार्ट करना है और साइड में 1.5 इंच जितना गैप रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरह की छोटी छोटी प्लीट्स लेनी है हमें। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स लेते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रश्मि क्रिएशन, तो उसको भी फॉलो कर लें। तो इस तरह से मैंने पूरे में प्लीट्स लगा ली है। सेम उसी तरह से मैंने बैक साइड में भी प्लीट्स लगा ली है। अब हमें फ्रंट साइड के नेक के ऊपर लेस को अटैच करना है। तो उसके लिए हमें सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने सेंटर से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसके ऊपर इस लेस को अटैच करना है। तो हमें नेक से स्टार्ट करते हुए पूरे में लेस को अटैच कर लेना है। तो कुछ इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है हमें। सेम उसी तरह से सामने की साइड भी लेस को अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने लेस को अटैच कर ली है। तो मैं आपको नजीक से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ये लेस। और इसका नेक भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हमें कुर्ती की बॉटम पार्ट में 2 बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें पूरे में सिलाई लगानी है। और सेम उसी तरह से हमें बैक साइड में भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों पार्ट में सिलाई लगाकर रेडी कर लिए हैं। और अब हमें इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो दोनों पार्ट की सीधी साइड आमने सामने रखनी है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है हमें। तो इस तरह से मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हमें स्लीव को रेडी करनी है। अब स्लीव को नीचे बॉटम पार्ट से 2 बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है।
सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हमें लेस को अटैच करनी है। दोनों लेस के बीच में हमें 2 इंच का गैप रखना है। तो इस तरह से हमें दोनों लेस को अटैच कर लेनी है। तो अब मैं दोनों स्लीव को रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने दोनों स्लीव को रेडी कर ली है। अब हमें स्लीव को आर्म होल के ऊपर अटैच करनी है। तो स्लीव को फोल्ड करते हुए सेंटर में एक कट लगाना है। तो इस तरह का हमें छोटा सा कट लगाना है। अब हमें स्लीव को आर्म होल के ऊपर अटैच करनी है। तो स्लीव को सेंटर में रखते हुए इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें स्लीव को पूरे आर्म होल में अटैच करनी है। स्लीव अटैच होने के बाद इस तरह से दिखेगी। सेम उसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेनी है। तो स्लीव को मैं रेडी करके बताती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर ली है। तो आप इस लेस को कुर्ती के बॉटम पार्ट में भी अटैच कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कुर्ती को लेस से डेकोरेट कर सकते हो। मैं अपनी कुर्ती में लेस को अटैच नहीं करूंगी, उसको ऐसे ही रखूंगी। अब हमें कुर्ती को उल्टी करके उसमें फिटिंग सिलाई लगा लेनी है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग सिलाई लगा लें। तो आप फिटिंग सिलाई का मार्क करके उसके ऊपर सिलाई लगा लें। चौक से मार्क कर लेने के बाद उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सेम उसी तरह से दूसरी साइड भी हमें मार्क करके सिलाई लगा लेनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने कुर्ती में फिटिंग सिलाई लगाकर कुर्ती को रेडी कर ली है। तो देखिए इसको पहनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है और लेस लगाने से उसका नेक भी कितना प्यारा लग रहा है। और स्लीव में लेस लगाने के कारण स्लीव भी हमारी फैंसी लग रही है। और आप कुर्ती का पूरा लुक देखें कितनी फैंसी लग रही है। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।